हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद का पार्ट 2 देखेंगे। और जो व्यक्ति अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे वह आप लोग पार्ट 1 पहले देख लीजिए, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है, आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद कितना है? 148। तो 148 में क्या चीज़ का वर्णन किया गया है? तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर कहेगा से भारत का निरीक्षक यानी कि महालेखा परीक्षण का जो है से उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो 148 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद कहता है 153। तो 153 में क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। राज्यों के राज्यपाल यानी कि राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उसके बारे में यानी कि डिटेल दिया गया है। अनुच्छेद कितना में? 153 में। ठीक है, आइए उसके बाद चलते हैं 54 में। क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। राज्य की कार्यपालिका का शक्ति, कार्य यानी कि राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का वर्णन किया गया है कितना में? 154 में। ठीक है, आइए दिमाग को कांस्टेंट करके हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फ्री माइंड में पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 155। 155 में क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति यानी कि कहेगा से राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है अनुच्छेद कितना के अंतर्गत किया जाता है? तो 155 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा 55 के बाद आ जाइए 58 में। क्या कहता है? यानी कि राज्यपाल के पद के लिए शर्त है। और 59 में राज्यपाल का शपथ। राज्यपाल का क्या है? शपथ है। ठीक है, यानी कि इसको याद करने का क्या कीजिएगा जानते हैं? यानी कि राज्यपाल यहाँ से यहाँ तक है, तो इस सभी को एक साथ एक पेयर में आप लोग क्या कर लीजिएगा, बंद कर लीजिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, पहलका को एक बार अच्छा से याद कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा 148। तो 148 यानी कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन किया गया है। 153 में कहता है राज्यों के राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है। 154 में कहता है राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का वर्णन किया गया है। उसके बाद कहता है 155 में कहता है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। 158 में कहता है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, माने अगर पद पर आश्रित है तो आपका कौन कौन सा शर्त हो सकता है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। और 159 में कहता है राज्यपाल का शपथ, राज्यपाल का शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए 61 में 161 यानी कि इसमें है क्षमादान की किया गया है 161 में, ध्यान दीजिएगा। और 62 में कहता है राज्य की यानी कि कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन किया गया। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन कितना में किया गया है? तो 62 में किया गया है। ठीक है, और 63 में क्या कहता है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने की मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आप लोग यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कीजिएगा, फिर 62 से लेके आप लोग क्या कीजिएगा 63, 62 और 63 को एक साथ लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या कहता है 62 में कहता है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन किया गया है। और 63 में कहता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने की मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। ठीक है, तो कितना के अंतर्गत? 63 के। 64 में क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। राज्य का महाधिवक्ता का वर्णन कितना में किया गया है? तो 164 में किया गया है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा 68 का बात क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा 68 में क्या कहता है? राज्यों के विधान मंडलों का गठन यानी कि राज्यों के विधान मंडलों का गठन जो है से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 168 के। ठीक है, आप लोग बारीकी से सभी को यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग याद करे चलिएगा। ध्यान दीजिएगा 68 के बाद आता है 170। आइए 170 में क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा विधान सभाओं की संरचना। तो कहेगा से विधान सभाओं की संरचना का वर्णन किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 170 कितना 70। अब ध्यान दीजिएगा
कहेगा अगला क्वेश्चन कहेगा विधान परिषदों की यानी कि संरचना का जो वर्णन किया गया, देखिए इस सभाएं है, आई जो है से परिषद है, ठीक है, परिषदों है, तो यह जो किया जाएगा कितना 71, यानी कि 100 कितना 71 के अंतर्गत। उसके बाद कहेगा धन विधायक की परिभाषा जो दिया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 199, ठीक है, 100 कितना 99, ध्यान रखिएगा धन विधायक की परिभाषा दिया गया 100 कितना 99। अब आते हैं 214, 200 कितना 14, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, यानी कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन जो किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो 214, 214, ठीक है। आइए अब कहता देखिएगा उच्च न्यायालयों का गठन जो किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो 216 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। आते हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब कहता है कार्यकाली मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो किया जाता है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो 223 के अंतर्गत किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहता है नेक्स्ट कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना जो किया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 231 के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, पंचायतें, यानी कि पंचायतें के बारे में जो हम लोगों के यहाँ गांव देहात में जो चुनाव होता है उसके बारे में यानी कि 243 में यानी कि वर्णन किया गया है। अब कहता है वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 280 के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक बार फिर से इसको कवर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, दिमाग को कांस्टेंट रखिएगा, सभी आदमी फ्री माइंड से पढ़िएगा, बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग फ्री माइंड से नहीं देखेंगे तब तक याद होने वाली नहीं है। आइए फिर से देखिएगा। अब कहता है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 148, ठीक है, एकदम अच्छा से याद कीजिएगा। राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 153 के, ठीक है। अब आगे चलते हैं, राज्यों की कार्यपालिका का शक्ति का प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 154 के, ठीक है। आगे राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया है कितना, 155 के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा। और राज्यपाल के पदों के लिए जो शर्त होते हैं उसको वर्णन किया किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 158 के तहत, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है राज्यपाल का जो शपथ जो होता है, राज्यपाल का जो शपथ लिया जाता है वह वर्णन किया गया कितना, 59 में, यानी कि 100 कितना 59 के तहत। अब कहता है क्षमादान की जो प्रदान किया गया क्षमा का वह कितना, 161 के अंतर्गत, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रदान किया गया है 100 कितना 62 के ना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 162, ध्यान दीजिएगा। कहेगा क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में पूछता है, जो राज्यपाल को सहायता या और सफल यानी कि सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जो गठन किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो आप लोग मारिएगा कितना, 163, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं, 64 में कहता है राज्य का महाधिवक्ता, तो कहेगा सर राज्य का महाधिवक्ता का जो वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 164, ठीक है। आइए अब आगे कहता है राज्यों के विधान मंडलों का गठन जो किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, 168, ठीक है। आइए अब कहता है विधान सभाओं की संरचना का वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 170 के, 100 कितना 70 के। उसके बाद कहता है विधान परिषदों की संरचना जो है वर्णन किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 171, ठीक है। आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, धन विधायक की परिभाषा दिया गया है 199 में ना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 199। अब कहता है राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय जो होता है, उच्च न्यायालय जो होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 214 के। और कहेगा उच्च न्यायालयों का यानी कि गठन जो किया जाता है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ध्यान दीजिएगा, तो 216, ठीक है। अब कहता है कार्यकाली मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो किया जाता है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 223, ठीक है। अब आते हैं दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना जो किया जाता है, अनुच्छेद कितना के, 231, ठीक है, 231
यानी कि अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। उसके बाद कहता है पंचायती के लिए यानी कि 243, इसमें सभी ग्राम पंचायत के बारे में होता है ना चुनाव, उसके बारे में 243 में वर्णन किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है वित्त आयोग का जो गठन किया गया है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 280, ठीक है। आइए अब इधर वाला को एक साथ कवर कर लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है ध्यान दीजिएगा 315 में क्या वर्णन किया गया देखिएगा, तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, तो कहेगा से संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो गठन किया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 315, 300 कितना 15, ठीक है, 300 कितना 15, ध्यान दीजिएगा 315 के अंतर्गत। उसके बाद कहता है लोकसभा आयोगों की यानी कि प्रतिवेदन यानी कि जो वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 322, 300 कितना 22। आगे चलते हैं निर्वाचनों के अधीक्षण यानी कि निर्वाचनों के जो अधीक्षण होते हैं उसका वर्णन किया गया कितना, 324, 300 कितना 24, ठीक है। अब आगे चलते हैं 330, ये जितना भी लिया गया है आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से ही लिया गया है, जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछ चुका है, वह सभी को एक ही माने एक नहीं बल्कि 2 वीडियो में सभी को कवर किया गया है, ठीक है। अगर जो व्यक्ति अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे वह सभी आदमी जाकर फर्स्ट वीडियो देखे, उसके बाद जो है यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो है उसको आप लोग देखें, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद कहता है 330 में क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा लोकसभा को अनुसूचित यानी कि जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का जो आरक्षण जो दिया जाता है उसके बारे में वर्णन किया गया है कितना में, यानी कि 330 में, ठीक है। तो कहता कैसे कहेगा एग्जाम में, जे लोकसभा में जो होता है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का जो आरक्षण दिया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा 330 वाला में टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। आइए अब कहता है अगला, ध्यान दीजिएगा लोकसभा में अंगल यानी कि भारतीय समुदाय का जो गठन किया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 331, 300 कितना 31, ध्यान दीजिएगा 300 कितना 31। उसके बाद कहता है पिछड़े वर्ग की दशाओं की अन्वेषण की यानी कि नियुक्ति जो किया जाता है कितना किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 340, 300 कितना 40, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट कहता है अनुसूचित यानी कि जातिया, एक होता है अनुसूचित जनजातिया, ठीक है। तो जातिया वाला का वर्णन किया गया 341 में और जनजातिया का जो वर्णन किया गया 300 कितना 42 में, ठीक है। ये दोनों को एक साथ कवर कीजिएगा सभी आदमी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यानी कि जातिया और जनजातिया, तो जातिया कहेगा तो 341 और जनजातिया कहेगा तो 342, ठीक है। अब आगे चलते हैं 343, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, यानी कि संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 343 के अंतर्गत, ठीक है। अब उसके बाद कहता है आपात की यानी कि घोषणा जो किया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो 352, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि आपात की घोषणा जो किया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 352, ठीक है। अब राज्यों में सर्व यानी कि धनिक यानी कि तंत्र के लिए विफल हो जाने की दशा में उपलब्ध जो होता है वह जो है सो उपलब्ध कह सकते हैं, जो वर्णन किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 356, 300 कितना 56, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा वित्त आपात के बारे में जो जानकारी जो दिया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी कि 360, 300 कितना 60, ध्यान दीजिएगा। अब कहता विधान का संशोधन करने की यानी कि संसद के पास शक्ति है, माने अगर कोई त्रुटि है तो वह सुधार सकता है, कौन, तो यानी कि संसद। तो यह जो अनुच्छेद जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यानी कि 368, 368 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और 370 जो है जम्मू कश्मीर राज्य का संबंध के बारे में जो वर्णन किया गया, जो 370 अभी कुछ दिन पहले हटाया गया है ना, तो यह जो हो जाएगा 300 कितना 70। और सभी को कहने का मतलब ऐसे एक बार नहीं बल्कि आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके उतना बार आप लोग वीडियो को कहने का मतलब देखें
अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करें।